हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए बहुत सारे हर एक मसीह भाई बहन आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज उनकी ज़िंदगी में, आज उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में खुदावंद आपने उनको आशीष दी और सुंदर से समय दिया ताकि वो आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में क्या है? आज हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और बरकत दिया है, तो इसीलिए इस वचन को आप अंतिम तक सुनना ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारा जो वचन है बहुत अहम है और बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र सच्चा हमारा परमेश्वर कौन है। आज उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजा दाऊद ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर। इस विषय में यदि आज इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यदि आप विश्वास रखते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा और मुझे बरकत देगा, मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज हमें बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? हे यहोवा हमारी नहीं वरन, जिस तरीके से यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा और अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? हमारी नहीं, किसी भी प्रकार से हमारी नहीं। परमेश्वर तू अपनी इच्छा के अनुसार आज तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और तेरी महिमा होने पाए, हम ऐसा काम करें, आप हमें ऐसा काम दें ताकि हम आपकी महिमा करने पाएं। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं कि अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर मुझे, ताकि मैं हर एक मसीह भाई बहनों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मैं सिखा सकूं, जो कुछ आज आपने मुझे दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके आप दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं और मेरे जीवन में उसी तरीके काम करते हैं जैसे दूसरों के जीवन में आप काम करते हैं। जैसे आज मेरे जीवन में आशीष आपने दिया है, तो उसी तरीके आप दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारी आशीष दें और उन्हें बरकत दें। इसीलिए मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे दूसरा में लिखा है 115 के 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग। यहाँ पे राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बात कही थी, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उसका परमेश्वर कहाँ रहा। इसलिए राजा दाऊद इसलिए कह रहा है कि जाति जाति के लोग, मान लीजिए कि आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो जानते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन आपके जीवन यदि कोई काम नहीं होता है तो वो ना कहने पाए। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा परमेश्वर से। उसी तरीके आज आप अपनी जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा और आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए और कोई आपके जीवन में कहने नहीं पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आज मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए इसी बात को जब तीसरे पद में हम देखते हैं, तीसरे वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। राजा दाऊद ने इस बात को कहा, आपको भी कहना है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। क्या किया है? उसने जो चाहा वही किया है। तो आज हमें भी इस बात को गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन उसने जो चाहा वही किया। धरती, आकाश, पृथ्वी, लोगों को, अनेक प्रकार की वस्तुओं को, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं को, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। तो क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? हमें भी बनाया है। तो इसीलिए उसके इच्छा में जो कुछ है उसने सब कुछ किया। इसीलिए चौथे पद में कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं। ये बात राजा दाऊद दूसरों के लिए कह रहा है, मतलब जो दूसरे धर्म, मतलब दूसरे कागज थे, मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार की बातों के यहाँ पे लेकर के राजा दाऊद इस बात को स्पष्ट करता है। क्या कहता है? उन लोगों की जो मूर्त है सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं
उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात राजा दाऊद ने यहाँ पे कही कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? आज हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप बहुत देखते हो संसार में मूर्त अनेक सोने की, चांदी की, लकड़ी की, बहुत सारी चीजों की बनाई जाती है, लेकिन उनके पास आंख होने के बावजूद भी नहीं देख सकते, नाक होने के बाद भी नहीं सूंघ सकती हैं, और कान होने के बावजूद भी नहीं सुन सकती है। तो ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। राजा दाऊद ने इसको स्पष्ट किया और कहा उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती हैं, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती हैं, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती हैं, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती है, और अपने कंठ में, जिस तरीके से कहा यहाँ पे राजा दाऊद ने, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं बोल सकती और ना ही किसी प्रकार का शब्द निकाल सकती हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को स्पष्ट करते हुए और आगे जब कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, परमेश्वर हमारा ये कहता है वो सच्चा खुदा है, आज वो आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा। लेकिन जो आपने सुना, अभी जो आपने जाना, आपने समझा कि कान होने के बावजूद भी, आंख होने के बावजूद भी, मुंह होने के बावजूद भी, पैर होने के बावजूद भी, बहुत सारी चीजें मतलब मनुष्य जैसे बनाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आपको आशीष कैसा दे सकता है? जब हमारा खुदा जिंदा है, आज हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर के उठा, और दूसरों को और अपने चेलों को और लोगों के बारे में इस तरीके से परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। तो आज हम किस पर विश्वास करेंगे? जो चलने वाला है, जो जिंदा है, जो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है, जो पवित्र है, उस पर विश्वास करेंगे या फिर मूर्ति पर विश्वास करेंगे? इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, हे इजराइल यहोवा परमेश्वर, इस तरीके से क्या कहा? हे इजराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। आज यहाँ पे इजराइली के लिए नहीं बात हो रही है। उस समय राजा दाऊद इजराइल के समय में रहा करता था, मतलब उस समय आज भी इजराइल है, बहुत पावरफुल देश है, बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। आज हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम जाति जाति के लोगों को जाकर के चेला बनाओ, उसे सुसमाचार बताओ, उन्हें ज्ञान और पिता और पवित्र आत्मा का बुद्धि और समझ के ज्ञान के बारे में बताओ। तो आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हे संसार के लोगों, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरा सहायक है और ढाल है, वही है तेरा परमेश्वर। इसी बात को हारून से कहा था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा कहता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से लिखा है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को वो अधिक से अधिक बढ़ाता जाएगा, उसे बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता उद्धार करता, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। इस बात को याद रखिएगा। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इसीलिए आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, उससे विनती करना है। जो आज घबराए हुए, डरे हुए, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या हम विश्वास करें या ना करें? आप उस जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर विश्वास करिए, जिसने कहा है जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, जो वचन में स्पष्ट करता है। राजा दाऊद ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि संसार के लोग क्या करते हैं और एक मसीह क्या करते हैं। इस बारे में आपको सोचना होगा, समझना होगा। आज आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करना होगा, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दे सके, क्योंकि वो खुदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। सभी मेरे मसीह भाई बहन अपने आंखों को बंद
करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक मसीह भाई बहन आज आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की सोच को आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से हाल करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज मेरे जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है। आपके जीवन में बड़ी
बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं, यीशु मसीह के नाम से कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी, यीशु मसीह के नाम से निकलेगी। यीशु मसीह आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्ष्या, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का घमंड, यीशु मसीह के नाम से घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते। यीशु मसीह के नाम से आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, एक गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए, कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा, यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ, यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ, यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना, यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु
प्रभु यीशु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थी और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।